ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य पहुंच चुके हैं। करीब 9:51 पर शुभ मुहूर्त में ये टीम मंदिर के रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने आई। भीतरी कक्ष के कीमती सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद रत्न भंडार के मरम्मत और संरक्षण का काम जो है वहां होगा, जो एएसआई के जिम्मे है। रत्न भंडार के तहखाने के खुलने के बाद अब ये जल्द सामने आ जाएगा कि भगवान जगन्नाथ के खजाने में कितना धन है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला खुल गया है और अब सोने, चांदी और जवाहरात का राज खुलने जा रहा है। तहखाना खोलने की प्रक्रिया से पहले सुबह 8 बजे ही भक्तों के दर्शन करने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आंतरिक कक्ष से बेशकीमती चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में ट्रांसफर किया जा रहा है। मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पास है। एएसआई को मंदिर के अंतरिम कक्ष के अंदर संरक्षण का काम करना है, जिसके लिए कीमती सामानों को स्थानांतरित करना जरूरी है। मंदिर के तहखाने में स्थित रत्न भंडार में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है। आज रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन राज्य सरकार के विधि विभाग के अधीन है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक भगवान को सालों से भक्त कीमती वस्तु दान करते आ रहे हैं। इन्हें रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में संग्रहित किया जाता है। बाद में इन्हें मंदिर परिसर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक एएसआई को खजाने के भीतर कक्ष से सभी वस्तुओं को हटाने के बाद ही संरक्षण कार्य करने की अनुमति है। रत्न भंडार की मरम्मत और जीर्णोद्धार पूरे होने के बाद ही सूची बनाना शुरू की जाएगी। भीतरी रत्न भंडार में जितना भी सामान है उसे एसओपी के तहत अस्थायी भंडार में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग की पहली प्रक्रिया पूरी होने के बाद रत्न भंडार की मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके लिए एएसआई जिम्मेदार होगी। मरम्मत के बाद आभूषणों को सही सलामत रत्न भंडार में वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। तहखाने का ताला खुलने की पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा तय एसओपी के तहत ही की गई। विशेष पर्यवेक्षी समिति के सदस्य रत्न भंडार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। टीम के लोग शिफ्टिंग होने तक आंतरिक कक्ष में मौजूद रहेंगे। अनुपम मिश्रा, पुरी, गुड न्यूज टुडे। तो आज खुल गया है जगन्नाथपुरी में रत्न भंडार। अब देखते हैं कितने तरह के रत्न जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं और साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका तारुफ करवा दूं, प्रोफेसर माखन लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित विनोद भारद्वाज जो हैं धर्माचार्य वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पे। आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जगन्नाथपुरी। जो हमारे संवाददाता अनुपम जो है वो लगातार बने हुए हैं, सुबह से ही वो वहां से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम, क्या है अभी की तस्वीरें, जरा वो ताजा तस्वीरें दिखाइए। 9:51 पर जो है वो दरवाजा खोल दिया गया था, तो अभी की हालात तस्वीर जो हमें दिखाइए। जी देखिए गीतिका, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है पुरी जगन्नाथ धाम का, इसके बाहर ही मीडिया को रखा गया है। इसके भीतर मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है जाने की और इसी के भीतर रत्न भंडार है। जो रत्न भंडार 14 जुलाई को सबसे पहली बार खोला गया था, जो भीतरी भंडार कहा जाता है, जिसको 46 साल बाद उसे खोला गया। उसको दरअसल तोड़ा गया था क्योंकि जो चाबी थी वो लग नहीं रही थी, डुप्लीकेट चाबी से खुल नहीं रहे थे ताले, तो तोड़कर भीतर प्रवेश किया गया था। लेकिन समय कम होने की वजह से वहां से फिर निकल आई थी जो 11 सदस्यीय टीम है, नए ताले लगाए गए थे और आज शुभ मुहूर्त के तहत 9:51 पर फिर भीतर में प्रवेश किया गया है टीम के द्वारा, 11 सदस्यीय टीम। और आज जो काम होना है, जो भीतर में 12 बॉक्सेज हैं और एक अलमारी है जिसमें आभूषण और रत्न हैं, उनको बाहर
बाहर यानी मंदिर के भीतर ही एक अस्थाई जो मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें रखा जाएगा। और पूरी तरह भीतर भंडार जब खाली हो जाएगा तो वहां पर रेस्टोरेशन का काम, मरम्मत का काम एएसआई के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और अभी समय भी तय नहीं हुआ है कि एएसआई कब वो काम शुरू करेगा। तो ऐसे में फिलहाल आज का काम जो 3 घंटे का काम है वो शिफ्टिंग का काम है, और ये शिफ्टिंग के बाद जब एएसआई की ओर से मरम्मत का काम शुरू होगा, क्योंकि भीतर में जो दीवारें हैं वो काफी पुरानी हैं, ये पत्थर की दीवारें हैं, 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, मरम्मत की जरूरत है, तो इसमें 5, 7, 10 दिन लग सकते हैं और भी ज्यादा लग सकते हैं। उसके बाद फिर उन बक्सों को भीतर स्थानांतरित किया जाएगा और तब जाके जो इन्वेंटरी यानी सूचीबद्ध करने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसके लिए जो पिछली बार लगभग 70-72 दिन लगे थे, इस बार चूंकि तकनीक एडवांस है तो थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन 1 महीना लग सकता है उसमें। उसके लिए रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम, जिसमें जो ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल होंगे, वो आएंगे और उसको सूचीबद्ध करना शुरू किया जाएगा। तो इसमें अभी काफी वक्त लगेगा कि क्या हीरे जवाहरात मोती क्या हैं नहीं है, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो एसओपी है इसके तहत पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। अभी दूसरा चरण है, अभी और 2 चरण बाकी है, 4 चरणों में इस एसओपी को पूरा किया जाना है, जिसमें समय लगेगा। जी अनुपम, जैसा कि आपने बताया 12वीं जो सदी है उसका ये मंदिर है, और जो सारी टेक्निक्स को देखते हुए, क्योंकि डिजिटल आजकल सारी चीजें हो गई हैं और डिजिटल सूची यहाँ बनाई जाएगी, तो जो खजाना है, जो रत्न है, वो मरम्मत के बाद जो है वो मंदिर प्रांगण में ही फिलहाल रखे जा रहे हैं। जितने बॉक्सेस हैं वो मंदिर प्रांगण में ही रखे जाएंगे, उनके बाद उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। वहीं पे जो एएसआई की टीम है वो प्रॉपर सूची बनाएगी। जी देखिए, एएसआई की टीम सूची नहीं बनाएगी, एएसआई की टीम के द्वारा मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके बाद इसके बाद जो सूची बनाई जाएगी उसमें ये 11 सदस्यीय जो कमेटी है ये भी रहेगी, और रिजर्व बैंक की एक टीम भी आएगी, विशेषज्ञ टीम, और उस टीम के द्वारा इन 11 सदस्यों के द्वारा इन्वेंटरी यानी सूचीबद्ध किया जाएगा कि क्या क्या आइटम है, कितने रत्न हैं, किस प्रकार के रत्न हैं, किस तरह का आभूषण है, कोई मुकुट है तो वो कितने साल पुराना है, उसको भी तफ्तीश की जाएगी, उसकी भी खोजबीन की जाएगी। कोई रत्न है तो वो कितने वर्षों पुराना है, क्योंकि ये मंदिर तो लगभग 1400-1500 साल पुराना है। तो ऐसे में बहुत सारे रत्न और आभूषण ऐसे हो सकते हैं जिनकी एंटीक वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और बाद में ये भी पता चले कि ये हो सकता है कि कोहिनूर के मुताबिक का कोई रत्न यहाँ पर हो। तो इस तरह की बातें भी यहाँ पर आ रही हैं। तो लेकिन उन सब बातों को प्रमाणित करने के लिए जो विशेषज्ञ टीम है वो जब तक उसको सूचीबद्ध नहीं करेगी तब तक वो बातें सामने नहीं आ पाएंगी, और सूचीबद्ध होने के बाद ही पूरी की पूरी तालिका कि इतने रत्न हैं, इतने हीरे हैं, इतने जवाहर हैं, इतने आभूषण हैं, इतने मुकुट हैं या सिंहासन हैं, वो सब जो तालिका है जब प्रकाश की जाएगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन उसमें भी काफी समय लगेगा। जी अनुपम, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं जाना चाहूंगी पंडित विनोद भारद्वाज के पास। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है 9:51 का जो शुभ मुहूर्त है वही क्यों चुना गया इस द्वार को खोलने के लिए, रत्न भंडार जो है वहां से निकालने के लिए, उस कक्ष से निकालने के लिए? गीतिका जी, निश्चित रूप से जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कृतयुगे, जिनका नाम ही जगन्नाथ है, पूरे संसार के नाथ हैं, रत्न आभूषण सब कुछ प्रभु के पास है। आज का शुभ दिन, शुभ तिथि बहुत मंगलमयी है। और एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि यह एक तरह से ऐसे ही नहीं हो रहा है यहाँ पे गिनती, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी स्थिति होने वाली है, क्योंकि 46 साल, जैसे कि मैं सुन पा रहा था, 46 साल के बाद यह भंडार खोला जा रहा है, और इस भंडार में अमूल रत्न पड़े हुए हैं, जिससे कि हमारे देश की स्थिति ख्याति चमकने वाली है। क्योंकि यह जो मुहूर्त है ना, विशेष सिद्ध मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में जो भी आभूषण, वस्त्र, मुकुट, माला, हार, कंठी आदि है, रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, मूंगा आदि हैं, देखिएगा गीतिका जी, ये इतने प्राचीन मिलेंगे ना कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास होगा ही नहीं। इससे हमारे देश का यश बढ़ेगा,
क्योंकि अब समय आ गया है, अब स्थितियां आ गई हैं कि जो हमारा देश निश्चित रूप से वैभवशाली था, जो है सबसे पहले, क्योंकि मर्यादा का पाठ जो इसी देश ने सबको सिखाया, जो रहने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली इसी देश ने दी। वास्तु, योगा, ज्योतिष, कर्मकांड इस देश की देन है। तो निश्चित रूप से इस भंडार से इतनी पुरानी प्राचीन वस्तुएं मिलेगी कि इस देश का मान सम्मान एक बार फिर बढ़ेगा। गीतिका जी जी बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस खजाने से जो है वो इतना सम्मान, मान सम्मान और गौरव जो है वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ अब मैं रुक करना चाहूंगी साध्वी विश्वरूपा जी का। विश्वरूपा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और जैसा कि पंडित विनोद शर्मा ने बताया कि जो भंडार है इसमें अमूल्य धन होगा, कहीं हीरा पन्ना, अलग अलग तरह के रत्न होंगे, आभूषण होंगे। तो आपसे जानना चाहूंगी इसके पीछे का रहस्य क्या है? जी, प्रथम आप सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, बिल्कुल पंडित जी ने बताया कि बड़ा ही शुभ मुहूर्त है ये उद्योग। एक मुहूर्त को सरकार ने चुना है, बड़ी समझदारी से चुना है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं हमारी जो वर्तमान सरकार है मुहूर्त के हिसाब से बड़ा चलती है, क्योंकि मुहूर्त का जो उन्हें महत्व है बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। इसीलिए वो इतना आगे हिंदुत्व के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल इसका महत्व आप देख लीजिए। यहीं से गीतिका जी कहना चाहूंगी कि सोने की चिड़िया अपने राष्ट्र को कहा जाता था। भारतवर्ष इसी कारण सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि जो हमारे मंदिरों के पास है, जो हमारे भारतवर्ष में है, वो कहीं नहीं होता था। वो तो एक आपातकालीन ऐसा समय आया कि मुगल आ गए, क्योंकि इसी मंदिर के बारे में अगर आप इतिहास के बारे में ज्ञात है तो आप जानती होगी कि 17 बार इस पर आक्रमण कर इसको लूटा गया। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज जो यहाँ रत्न भंडार खुलेगा। और प्रथम मैं सरकार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा संदेश है भारतवर्ष के लिए, सभी के लिए, कि जो वो वादा किया सरकार ने वो उन्होंने 1 महीने के अंदर पूर्ण कर दिखाया। देखिए, आस्था का विषय भी है, सभ्यता का विषय भी है, संस्कृति का विषय भी है, साथ ही साथ ये हमारे सभ्य होने का विषय भी है। तो आप ये बड़े हर्ष का विषय है, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज ये सभी ये दृश्य हम सब लोग देख रहे हैं। तो मैं तो सभी से कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ धर्म में दान को बहुत अच्छे उच्च स्थान पे रखा गया है, क्योंकि जो धर्म के अध्यात्म के मार्ग पे चला जाता है उसे पता लगता है कि जो काल्पनिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है जीवन में। तो वो ईश्वर के प्रति आस्था है। तो अपना सबसे कीमती चीज, जो सबसे कीमती चीज, देखिए कलयुग में रह रहे हैं तो आत्मा, परमात्मा, इन चीजों को हम कीमती नहीं मानते। हम मानते हैं अपनी जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, उन्हीं का दान। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे भारतवर्ष में, हमारी धर्म भूमि में, कि देखिए आज जो निकलेगा आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा, आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा कि हमारे यहाँ दान का क्या एक तात्पर्य है, क्या महत्व है। जी साध्वी जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन था नहीं, भारत सोने की चिड़िया आज भी है। और हमारे साथ जो हैं वो लगातार जो है पंडित विनोद शर्मा जी बने हुए हैं। पंडित जी, शुभ मुहूर्त की हमने बात की, 9:51 पर जो है द्वार जो है वो खुले, लेकिन द्वार खुलने से पहले भी कहा जाता है कि आज्ञा ली जाती है, आज्ञा ली जाती है, और उसके बाद ही जो है द्वार खोले गए और रत्न भंडार जो है उनके द्वार खोले गए। गीतिका जी, मेरा नाम आचार्य विनोद भारद्वाज है जी। तो बिल्कुल आपने सत्य कहा, क्योंकि हमारी संस्कृति में मंगलादीन मंगल मध्यान मंगल अंतानि कथन्ते इति वीर पुरुषाणि इति मंगलम। कोई भी कार्य करने के पहले ऐसा थोड़ी है कि पहुंचो खटाखट करके चले आओ, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले द्वार पे बैठ करके आज्ञा से पहले
विघ्न विनायक भगवान गणपति की स्तुति की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करके गणेश जी को अर्घ दे करके कुल देवता और उस क्षेत्र के देवता, जो उस क्षेत्र में देवता हैं, उन देवताओं का भी पूजन किया जाता है, उनको मनाया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है कि जो मैं कार्य करने के लिए चल रहा हूं, जा रहा हूं, यह कार्य मंगल युक्त हो, इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए, हर प्रकार से सुख शांति सभी लोगों को प्राप्त हो। देखिए एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति वह है जो पूरे संसार को अपना बंधु मानती है, और यह पूजन यज्ञ पद्धति जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हम केवल हिंदू या सनातन में बंध के नहीं जीना चाहते और न कभी जिए हैं। हम पूरे विश्व को अपना बंधु भाई माने हैं, और निश्चित रूप से ये जो आप वैभव देख रही हैं स्वर्ण आभूषण का, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि यार मंदिर में ये सब धन की क्या आवश्यकता है, इतनी आवश्यकता मंदिर में क्या है? लोगों के पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। एक चीज नोट करिएगा, बहुत जरूरी है, उनको मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में जो मन है ना, हम जो उससे जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी, बहुत सही बात कही। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो बेहद खास है। रत्न भंडार का द्वार खुला गया है, बेशकीमती रत्न जो है उसमें पाए गए हैं, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोहिनूर जैसा रत्न भी इसमें पाया जाए, कोहिनूर पाया जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की हिस्ट्री जरा आप बताइए हमारे जीएनटी के दर्शकों को। जी गीतिका जी, ये सतयुग के समय की बात है, जब राजा इंद्रधुना जो थे, उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि हम ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। तो जो मंत्री था तो उसने कहीं से सुना हुआ था, वो जानता था कि जगन्नाथ भगवान के बारे में, तो उन्होंने राजा को बताया। परंतु वो समझदार भी था, तो उसने अपने छोटे भाई जो विष्णु भक्त था उन्हें कहा कि वहां जाकर देख कर आओ कि वहां पे ईश्वर कहाँ कैसे हैं, किस प्रकार के दिखते हैं, और वहां पे सत्य है भी या नहीं है। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को वहां भेजा, और वहां जाकर वो देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक जो सवर जाति थी वहां पर उन्हीं के उसमें वहां पर अपना ईश्वर का आधिपत्य उन्हीं का था। तो वह बड़े प्रेम पूर्वक उनसे बात करते हैं। बड़ी अलग अलग कहानियां हैं, परंतु हमें जितना सत्य ज्ञात है, जहां हमने पढ़ा है, वही आपको बता रहे हैं। तो वह जो उनके कुल के जो राजा थे उनसे बोलते हैं, सबर कुल के जो राजा थे उनसे बात करते हैं, और वह बड़े प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं, और वो उन्हें भगवान के दर्शन करा देते हैं। जब वो भगवान के दर्शन करते हैं तो बड़े मुग्ध हो जाते हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं, बड़े मनमोहित उन्हें दृश्य लगता है, और वो वापस आकर अपने भाई को, राजा को बताते हैं। तब राजा वहां पर जाते हैं और उस जाति के जो मुखिया थे उनसे बोलते हैं कि हम यहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। परंतु आप जानते हैं कि ईश्वर तो सदैव भाव का भूखा होता है, सदैव भाव का भूखा होता है। तो बड़े प्रेम पूर्वक वो कहते हैं, आदेश देते हैं, राजा उन्हें आदेश देते हैं, परंतु जो मुखिया थे वो मना कर देते हैं। तो वहां देखिए, मुखिया जो उस कुल की जितने लोग थे वो ज्यादा संख्या नहीं थी, 40-50 लोग थे, और राजा जो था वो बहुत भारी संख्या में अपनी जो सैन्य बल को लेकर गया था। और जब ऐसा कुछ होता है और वो उन पर आक्रमण भी करते हैं, परंतु जब वो जाते हैं वहां पर भगवान को देखते हैं और भगवान वहां पर नजर नहीं आते हैं, तो बड़े हैरान हो जाते हैं और वापस उनके पास जाते हैं। तो कहा जाता है कि समुद्र में एक जो लॉग आप बोल सकते हैं,
एक लकड़ी का जो वो था वो तैरता हुआ आ रहा था और बताया जाता है कि वह भगवान उसी में है। तो उसे लाकर बहुत सारे मूर्तिकार बुलाए जाते हैं राजा के द्वारा, परंतु उस मूर्ति को कोई भी नहीं बना पाता है। तो तभी एक बूढ़े के भेष में विश्वकर्मा भगवान आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि मैं इन मूर्तियों को बना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक ये मूर्तियां बने मैं एक बंद कमरे में रहूंगा, मुझे कोई तंग नहीं करेगा या मुझे कोई बीच में इंटरप्शन नहीं करेगा। तो वो एक बंद कमरे में जाते हैं और मूर्तियों को बनाना आरंभ कर देते हैं। परंतु जो राजा की जो स्त्री थी, जो रानी थी, वो रोज जाकर, उसे बड़ी क्यूरियोसिटी भी हो रही थी, बड़ा, तो वो जाकर रोज वहां सुनती थी। दरवाजे में की जो बूढ़ा बुजुर्ग था, विश्वकर्मा महाराज जो थे, वो बूढ़े के रूप में थे, वहां जाकर वो जाती थी कि वो भोजन में उनकी जो यही एक सौगंध उन्होंने खाई थी कि मैं जब तक मूर्तियां बनूंगी मैं भोजन भी नहीं करूंगा। तो सोचे इतना बुजुर्ग है ना, वो जी विश्वरूपा जी, लगातार आपसे लगातार जो है ये महाकवरेज जारी है और आगे भी जो है ये कवरेज ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।